हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर में मेजर राइटर हैं, जो कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करता है। एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ की एज है। जो विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पेन है वो कहाँ से कहाँ तक का है। इसका जो बोर्न हुआ था, बर्थ हुआ था विलियम शेक्सपियर का, वो हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवोन इन वारविकशायर। ये जो है जगह है एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो प्लेस था शेक्सपियर की बर्थ का वो स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवोन था या अपॉन अवोन था, तो ये रहेगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवोन इन वारविकशायर। और ये जो है इसकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल, यानी कि इसकी बर्थ डेट और डेथ डेट सेम है। जो ईयर है वो है 1616, 23 अप्रैल 1660, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवोन। ही वो जो पोइट, विलियम शेक्सपियर एक पोइट था, एक्टर था, प्ले राइट था। प्ले राइट वो होता है जो प्ले लिखता है, एंड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था, और ये एक बहुत ही बड़ा ड्रामेटिस्ट भी था। साथ साथ ये एक सोनेटियर भी था। सोनेटियर वो होता है जो सोनेट लिखता है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। सोनेट क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है सोनेट के ऊपर। सोनेट 14 लाइन की एक पोइम होती है। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोइट, और जो विलियम शेक्सपियर है इंग्लैंड का नेशनल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। एंड बार्ड ऑफ अवोन, और अवोन के बार्ड के रूप में भी। बार्ड का मीनिंग होता है पोइट, बार्ड ऑफ अवोन, अवोन होती है रिवर। तो ये जो है दो उपाधि मिली हुई है विलियम शेक्सपियर को, इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड बार्ड ऑफ अवोन। अवोन इज द नेम ऑफ ए रिवर इन इंग्लैंड। बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड का मीनिंग होता है नामकरण। इनके विलियम शेक्सपियर का नामकरण कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को। अकॉर्डिंग टू चर्च रिकॉर्ड, चर्च में जो है बैप्टिज्म होता है, और जो चर्च के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसका 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज हुआ था। ये जो है 3 दिन के बाद बर्थ के। ब्यूरिड, ब्यूरिड का मीनिंग होता है दफनाना, यानी कि इसको कहाँ पे दफनाया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च इंग्लैंड में। जो प्लेस था इसका ब्यूरिड का वो था होली ट्रिनिटी चर्च इंग्लैंड में। एपिटैफ, एपिटैफ क्या होता है? एपिटैफ का मीनिंग होता है कि जहाँ पे ग्रेव होती है, कब्र होती है, उसके पास में एक स्टोन होता है, वहाँ कुछ लिखा हुआ होता है उस पर्सन के बारे में जिसको वहाँ पर ब्यूरी किया गया है। तो विलियम शेक्सपियर के एपिटैफ पे ये लिखा गया था, गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड be the man that spear these stone and cursed be he that moves my stone। ये बताया गया है कि जीसस गॉड के लिए, यानी कि जीसस के लिए आप इस ग्रेव को डिग ना करें, यहाँ से इसको ना हटाएं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, इसको छोड़ देता है, स्पेयर का मतलब है कि मेरी स्टोन को यहाँ से नहीं हिलाता है, मूव नहीं करता है, तो गॉड उसको ब्लेस करेंगे। और जो इसको मूव कर देगा, मेरी बोन्स को यहाँ से मूव करता है, तो गॉड उसको क्रश करेंगे, यानी कि अभिशाप देंगे। पेरेंट्स, अब इसके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। इसके फादर का जो नेम था जॉन शेक्सपियर था, और जॉन शेक्सपियर क्या काम करता था? वो जे प्रोस्पर्स ट्रेड्समैन, ये एक समृद्ध व्यापारी था। इसकी मदर का जो नाम था वो था मैरी आर्डन था। एजुकेशन, इसकी एजुकेशन जो है विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा नहीं रही है। ही वेंट टू ए ग्रामर स्कूल, वे एक ग्रामर स्कूल में गए थे। इसके स्कूल का नाम था ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड, स्ट्रेटफोर्ड पर ही। वेयर ही लर्न, जहाँ पर उसने सीखा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जहाँ पे उसने कुछ लैटिन लैंग्वेज सीखी और ग्रीक लैंग्वेज। बेन जॉनसन ने जो है एक कमेंट किया है इसके बारे में, सेड दैट ही नोज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इनकी बेन जॉनसन ने क्या कहा कि वो बहुत कम ही लैटिन जानता था, कम ही जो है क्या ग्रीक जानता था। ये आगे फिर बेन जॉनसन की कोटेशन है, इसकी पोइम से ले गई है। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैव लेफ्ट अस, यानी कि
ये जो है विलियम शेक्सपियर को एडजस्ट करते हुए इसने अपनी पोएम में ये लाइन लिखी है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैव लेफ्ट आसम। ये HTH है, हैथ, इसका मीनिंग हैव होता है। ये मिडिल इंग्लिश में या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता था। उसके बाद हम जिक्र कर लेते हैं इसकी मैरिड लाइफ का। जो मैरिड लाइफ थी, इसकी वाइफ का नाम था एनी हैथवे। एनी हैथवे जो इसकी वाइफ थी वो इससे क्या थी, 8 ईयर ओल्डर थी देन शेक्सपियर, यानी कि 8 साल बड़ी थी। अब इसके चिल्ड्रन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसके जो चिल्ड्रन थे, 2 डॉटर थी एंड ए सन, यानी कि 3 बच्चे थे इसके, 2 बेटियां थी और एक बेटा था। जो इसकी बेटी थी सुसैन नाम था उसका, और दूसरी बेटी थी वो थी जूडिथ, और ये किसका बेटा था, हैमनेट। और ये जो जूडिथ और हैमनेट थे ये ट्विंस थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि इसके ट्विंस कम में से किस किस का नाम आता है। जूडिथ और हैमनेट का आता है, और सुसैन जो है वो अलग से थे। ये हैमनेट इसका सन है। हैमनेट डाइड इन 1596 में हैमनेट की जो है बहुत जल्दी ही डेथ हो गई थी। और इसकी डेथ के बाद विलियम शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे थे वो ट्रेजिक प्ले ही थे। एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, यानी कि हैमनेट की जब डेथ हुई थी इसके सन की, उस टाइम पे उसकी एज थी 11 ईयर। इन 1952 में ही वॉज वेल नोन एज ए सक्सेसफुल ऑथर। उस सक्सेसफुल ऑथर के रूप में वो जाना जाने लगा। ही रिमेन्ड इन लंदन, वो जो है लंदन में रहा अपवर्ड ऑफ 20 ईयर्स। आफ्टर हीज वर्किंग हार्ड ही रोट ए कपल ऑफ प्लेस, उसने बहुत ज़्यादा प्ले लिखे थे लंदन में रहते हुए। एक ही साल के दौरान ही बिकम ए शेयर होल्डर, और वो जो है एक शेयर होल्डर का मतलब पार्टनरशिप उसने कर ली थी इन 2 थिएटर, 2 थिएटर में। और उन दोनों थिएटर के नाम है ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स। ये 2 थिएटर में इसने जो है पार्टनरशिप की हुई थी। एंड परचेस्ड प्रॉपर्टी, और उसके अलावा भी उसने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की हुई थी, खरीदी हुई थी इन स्टैटफोर्ड में एंड लंदन में। शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे थे, 154 सोनेट लिखे थे एंड 2 लव पोइम्स, और 2 लव पोइम्स भी लिखी थी। 126 सोनेट आर एडर्स, यानी कि जो टोटल 154 सोनेट लिखे थे उनमें से 126 सोनेट इसने किसको एडजस्ट करके लिखे थे, टू ए मैन हिज पैट्रन एंड फ्रेंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इसका फ्रेंड रहा था। उसके बाद के जो 26 सोनेट है, नेक्स्ट 26 सोनेट बचते हैं, वो सोनेट एडजस्ट थे टू ए डार्क लेडी, जो कि एक डार्क लेडी को एडजस्ट थे। अब इसके बाद लास्ट 2 सोनेट और बचते हैं, वो जो है क्यूपिड को एडजस्ट थे। क्यूपिड होता गॉड ऑफ लव। उसके बाद आता है डॉक्टर जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने जो है कोटेशन दी है विलियम शेक्सपियर के बारे में, आई एडमायर्ड जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, आई एडमायर्ड जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। ये कुछ कोटेशन है जो लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के बारे में इम्पोर्टेंट मानी गई है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा है इन हिज प्रेफेस टू शेक्सपियर, अपने प्रेफेस टू शेक्सपियर एक वर्क है जिसमें उसने कोटेशन दी है, ही इज़ नॉट फॉर वन एज, ही इज़ नॉट फॉर वन एज बट ही इज फॉर ऑल एजेस, ही इज फॉर ऑल एजेस। वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं था बल्कि सभी एजेस में जो है इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन ने जो है इसको क्या कहा है, एन अप स्टार्ट करो कहा है, ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर्स, यानी कि एक वो उड़ता हुआ कौवा जो हमारे पंखों के साथ में उड़ता है, यानी कि जिससे सुंदरता हमारे पंखों से, हमारे फीदर से मिलती है। अभी जो है शेक्सपियर ने जो 36 प्लेज पब्लिश हुए थे वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे। टोटल इसने 37 प्ले लिखे थे। जो 37 प्ले थे विलियम शेक्सपियर के, उन प्ले में से 36 प्ले फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे, जो कि 1623 में आया था बाय जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडेल। 2 नोबल किंग्समैन थे एंड पेरिकल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस फोलियो, यानी कि जो फर्स्ट फोलियो था उसमें इसके 2 वर्क यानी कि 2 प्ले
इंक्लूड नहीं थे। टू नोबल किंग्समैन और दूसरा था पेरिकल्स, ये जो है फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं थे। बाकी 37 प्ले जो है इसके फर्स्ट फोलियो में आते हैं, और जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद में मेजर सोर्स थे, कहाँ से इसको जो है अपने प्ले के लिए सोर्स मिलता था अपने प्ले में, वो प्लूटार्क लाइफ से। प्लूटार्क एक राइटर था, उसकी लाइफ से जो है ज़्यादातर इसने सोर्स लिए हैं। मेजर सोर्स रहा था उसके हिस्टोरिकल प्ले का, वो था होलिनसेड क्रॉनिकल्स। होलिनसेड क्रॉनिकल्स। आज के लिए हम विलियम शेक्सपियर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे, बहुत कुछ इसके ऊपर पढ़ने को है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत बड़ा राइटर है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।